हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास ट्वेल्थ का मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पहला प्रश्नावली करने जा रहा हूँ, जो कि है प्रश्नावली 2.1। देखिए, एनसीईआरटी में यह दूसरा पाठ है और अरिहंत के बुक में ये 4 पाठ है। आइए हम प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन करना जा रहा हूँ। आइए करते हैं। देखिए पहले पाठ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? बटा प्रति यानी साइन। देखो, जैसे कोई भी हो, देखो मान लीजिए साइन है, साइन आपने साइन पढ़ा होगा, खाली साइन थीटा यही खाली पढ़ा होगा ना। तो साइन थीटा तो हम खाली त्रिकोणमिति फलन ही पढ़े थे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं पढ़े थे। तो हम साइन थीटा को हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति कर देते हैं। खाली यहाँ पर देखो इनवर्स लग जाएगा, यानी साइन इनवर्स थीटा ऐसा हो जाएगा, तो इसी को प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स कोष्ठ में -1/2 है, इसका मान ज्ञात करना है। आइए हम ज्ञात करते हैं मान। देखिए साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है ये। तो ये इसका मान तो पता, साइन 1/2 का मान क्या होता है? साइन 1/2, साइन 1/2 का मान क्या होता है? कितना होता है? 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री इतना होता है कि नहीं होता है ना, 30 डिग्री। इसका भी उतना ही मान होगा, साइन इनवर्स 1/2 का ही मान 30 डिग्री होगा। 30 ही डिग्री इसका भी होगा, इसका भी होगा। आपने एक तो और पढ़ा होगा, रेडियन और डिग्री, ये तो पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो रेडियन कैसे ज्ञात करते हैं और डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं? रेडियन देखो ऐसे ज्ञात करते हैं, π/180 रेडियन। और हम डिग्री कैसे ज्ञात करते हैं? डिग्री 180/π, इसको हम डिग्री में ज्ञात करते हैं। डिग्री, इसको हम डिग्री में ज्ञात करते हैं। ये π/180 रेडियन में ज्ञात करते हैं, और 1/80/π डिग्री से ज्ञात करते हैं, डिग्री ज्ञात कर लेते हैं इससे। आइए, हमको इससे मतलब है रेडियन ज्ञात करना है। इसमें पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे, फिर रेडियन निकालेंगे, तब मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए इसका मान क्या होता है? पहले हल साइन इनवर्स, इसको हम साइन इनवर्स पढ़ते हैं, इसका मान पता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, हो गया ना। अब इसको हम रेडियन ज्ञात करते हैं, इसका मान रेडियन ज्ञात करते हैं। साइन इनवर्स 30 माइनस का 30 इंटू π/180 डिग्री। हम अब काटना पिटना तो आता ही होगा, इससे काट दीजिए, फिर इसको 6 3 6 18। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स माइनस का π/6। ये देखो इसका मान आ जाएगा साइन इनवर्स बराबर -π/6। इसका मान इतना आ जाएगा, -π/6। पहला का आंसर इतना आएगा, इसका आंसर है
आंसर साइन इनवर्स बराबर π/6 माइनस π/6 है, आंसर है ये। देखिए एक दिन और बता देते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, फिर से बता देते हैं। देखिए साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2 है, यह है। फिर साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा? 1/2 का साइन 1/2 का मान कितना होगा? साइन 1/2 का मान 30 डिग्री होगा। और यहीं पर हम कॉस होता तो क्या करते हैं? कॉस 1/2, तो इसका मान कितना होता है? इसका दुगना हो जाता है, 60 हो जाता है, 60 डिग्री। कॉस 1/2 का मान 60 डिग्री और साइन 1/2 का मान 30 डिग्री। तो इसका मान साइन 1/2 का मान ज्ञात रख देते हैं, यहाँ पर रख दिए 30 डिग्री। 30 डिग्री माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर साइन इनवर्स, फिर इसको π/6 लिख सकते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम, इससे सरल ज़्यादा बेटर इससे ही होगा, उससे इतनी कठिनाई होगी लेकिन वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में उसको समझेंगे। हो गया इतना। फिर π/180 30, 0 से कट गया, 3 से 6 काट दीजिए, 3 से 18 काट दीजिए, 3 6 18 हो गया। तो कितना बचा? -π/6 से बचा, -π/6 से बचा ही साइन इनवर्स -π/6 इसको क्वेश्चन। तो इसका मान कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स बराबर -π/6, इतना ही होगा आंसर। तो ये अब दूसरा सवाल करते हैं इसको मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा सवाल, प्रश्नावली 2.0 का दूसरा सवाल, 2.1 का दूसरा सवाल। का दूसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। कॉस, इसमें देखो कॉस है, कॉस इनवर्स कोष्ट में √3/2, ऐसा ही सवाल मिलेगा √3/2। तो अब इसको हम हल करते हैं। ये देखो कॉस इनवर्स का मान कितना था, देखो इसका मान कितना आएगा? कॉस इनवर्स का कॉस √3/2, इसका मान कितना होगा? ये बात याद रखना, इसका मान कितना होगा? इसका मान आएगा 30 डिग्री, इसका मान 30 डिग्री आएगा। और कॉस इनवर्स √3π/2, इसका मान भी 30 ही डिग्री होगा। आइए हम मान रख देते हैं इसमें, हल। कॉस इनवर्स कोष्ट में √3/2, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं हम। कॉस इनवर्स, इसको लिख देते हैं हम -30 डिग्री हो गया। अब हमको रेडियन पहले याद कर लीजिएगा, रेडियन में बताए थे π/180 डिग्री, इसको हम रेडियन में करते हैं। तो रेडियन में ज्ञात करते हैं, हो जाएगा कोष्ट में माइनस इतना π/180 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 3 से 18 कटेगा, 3 6 18, 6 दियाम कट जाएगा, 6 दियाम कट गया। हम इसको कॉस इनवर्स -π/6, अब माइनस को हम इधर भी लिख सकते हैं कॉस में, तो यहाँ पर लिख करते हैं। अब कॉस इनवर्स माइनस को इधर कर दिया तो हो गया
तो इसका सूत्र अब ये सूत्र मिलेगा, माइनस कॉस, देखो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इसको हम मान लेते हैं ये थीटा है, ऐसे नहीं, ऐसे इसको हम मान लीजिए, माना पाई बाई 6 थीटा है, पाई बाई 6 थीटा है। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस क्वेश्चन में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा। तो यही देखो थीटा का मान कितना रखा था, थीटा का मान कितना है, पाई बाई 6 है ना, तो हम इस पर रख देते हैं कॉस, यहाँ देखो प्लस है माइनस नहीं, कॉस पाई बाई, अरे पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दिए, हो गया कि नहीं, लिख दिए। फिर इसका इतना मान, इसका लसन लेंगे, देखो इसके बटे कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, इसके बटे कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, तो इसका लस लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, इसका लस लेंगे तो 6 तो 6 एक कम 6 से एक काटेंगे तो कटेगा नहीं, 6 दिया भी कटेगा, तो इसमें 6 का गुणा हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई बाई माइनस पाई, तो हो जाएगा कॉस 5 पाई 6। ये देखो यह आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया, ये आंसर है, यह आंसर हो गया, कॉस पाई 5 पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6। आ गया। आइए दूसरा सवाल, तीसरा सवाल करते हैं, इसे ही होगा, बस खाली यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर ये कर देते हैं, प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो गया, और यहाँ पर भी प्लस हो गया, तो हो गया, तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं, कुछ चेंज होगा तो ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस इनवर्स पाई बाई 6। एक तो आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था, थर्ड है, यह क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बस खाली यहाँ पर माइनस था, उस क्वेश्चन में 2 वाले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 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 प्लस, और उसमें था तो माइनस था, माइनस 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 माइनस, और यहाँ पर जो किया था वो वैसे होगा, अगर माइनस रहेगा तो ऐसे होगा, और प्लस है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। आइए हम चौथा सवाल करते हैं, चौथा सवाल, कॉसेक इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स 1 2 कॉसेक इनवर्स 2 कॉसेक इनवर्स 2, यह कितना होगा इसका मान, कॉसेक 2 का मान कितना होगा बताइए आप, कॉसेक 2 का मान, कॉसेक 2 बराबर 3 डिग्री होगा, अरे 30 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री होगा, कॉसेक 2 बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर इनवर्स लिखो चाहे ऐसे ही रहने दो, 30 डिग्री ही होगा। तो आइए हम हल करते हैं इस सवाल को, इस सवाल को भी हल कर देते हैं हम, हल लिखना जरूरी है, हल कोई भी क्वेश्चन करो पहले हल, कॉसेक 1
2 हो गया। हम कॉसेक 2 का मान कितना बताए थे? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉसेक इनवर्स 30 डिग्री। तो इसको हम पाई बाई के रूप में लिख देते हैं, कॉसेक इनवर्स 30 इंटू पाई बाई 180। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 से 18 कट गया 6 दिया में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर कॉसेक इनवर्स पाई बाई 6 यह मान हो जाएगा। कॉसेक का मान हो जाएगा। यह कॉसेक का मान हो जाएगा। आज के लिए इतने ही, इस वीडियो में आज के लिए इतने ही 4 ही क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, और समझ में नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिए।